छह अक्टूबर को भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम के साथ मनाने के लिए चेन्नई में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस मौके पर चेन्नई के मरीन बीच पर एक एयर शो का भी आयोजन किया गया। एयर शो को लेकर लोगों में खासा उत्साह था और इसे देखने के लिए वहां लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। एयर शो का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाना था, लेकिन इसे देखने के लिए 8 बजे ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई। एयर शो को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हुई, लेकिन भारतीय वायुसेना की वर्षगांठ के जश्न के बाद एक बड़ा हादसा हो गया, जहां गर्मी, डिहाइड्रेशन और अव्यवस्थाओं ने करीब 5 लोगों की जान ले ली, जबकि बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई। हादसे के बाद तमिलनाडु सरकार और स्थानीय प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। मामले को लेकर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बीजेपी और AIADMK द्रमुक सरकार पर हमलावर हो गई है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम के इस्तीफे की भी मांग उठने लगी है। इस एयर शो में LCA तेजस, राफेल, सुखोई 30, जगुआर, मिराज 2000, MiG-29 और डकोटा जैसे विमानों ने हिस्सा लिया था। सबसे पहले इसमें ध्वज फॉर्मेशन एयरफोर्स के चेतक हेलीकॉप्टर्स के द्वारा बनाया गया। इसके पीछे इंडियन एयरफोर्स के राफेल, जगुआर, तेजस विमानों ने मरीना बीच पर हजारों लोगों के सामने हैरत अंगेज करतब दिखाए। इस मौके पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन, एयर चीफ मार्शल AP सिंह, कई मंत्री और सांसदों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इसके साथ ही 16 लाख के करीब भीड़ भी जुटी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एयर शो को देखने के लिए 16 लाख लोगों की भीड़ जुटी क्यों? रिपोर्ट्स के मुताबिक लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए यहाँ 16 लाख लोगों को इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया था। इस दौरान एयर शो में 15 लाख से ज्यादा लोग तो पहुंच ही गए थे। मरीन बीच के पास मेट्रो और रेलवे स्टेशन पर भी हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। हाल ये था कि लोगों को इस दौरान प्लेटफॉर्म पर पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही थी। इस भव्य एयर शो में हादसे की वजह खराब व्यवस्था बताई जा रही है। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक इतनी भीड़ के बीच मरीन बीच पर पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं की गई थी। घंटों तक लोग वहां प्यासे बैठे रहे। जैसे ही 1 बजे एयर शो खत्म हुआ, एक साथ बड़ी संख्या में लोग वहां से निकल पड़े, जिसके चलते ट्रैफिक जाम की भी समस्या हो गई। कई लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हुए और कुछ लोगों को सांस लेने के लिए सड़क के किनारे बैठना पड़ा। इस दौरान गर्मी से बिलख रहे लोगों को स्थानीय लोगों ने पानी उपलब्ध कराया। भारी भीड़ की वजह से रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के हालात बन गए। यहाँ ट्रैफिक पुलिस और अन्य अधिकारियों के बीच खराब कोऑर्डिनेशन की भी बात सामने आ रही है, जिसके चलते लाखों की संख्या में लोग फंसे रह गए। भीषण गर्मी, डिहाइड्रेशन, अव्यवस्थाओं के चलते 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 200 से ज्यादा लोग बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे के बाद DMK सरकार सवालों के घेरे में आ गई। इस घटना को लेकर AIADMK नेता कोवई सत्यन ने स्वास्थ्य मंत्री मां सुब्रमण्यम के इस्तीफे की मांग की है। सत्यन ने DMK सरकार की पूरी तरह से कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। उन्होंने DMK को घेरते हुए कहा, जब आपके पास एक अक्षम व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है तो उनके मंत्रियों की परिषद भी अक्षम ही होगी। उन्होंने कहा कि M.K. स्टालिन और उनका परिवार एयर कंडीशन में बैठकर इस शो का आनंद ले रहा था। वहीं लोगों को इसे देखने के लिए 5 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसके लिए DMK को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस घटना का एकमात्र कारण यही है कि सरकार ने IAF एयर शो देखने आए लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं और पर्याप्त परिवहन व्यवस्था प्रदान नहीं की और जनता की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा। CM स्टालिन ने कार्यक्रम के लिए उतनी भी व्यवस्था नहीं की जितनी वो अपने प्रचार के लिए करते हैं। ये उनके प्रशासन की पूरी तरह विफलता को दिखाता है। तो वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इस घटना को राज्य प्रायोजित हत्या करार दिया और साथ ही DMK सरकार और मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। इस बीच DMK सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने मौतों पर दुख जताया और अनियंत्रित भीड़ से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया। DMK नेता अलंगोवन ने सरकार से बचाव करते हुए कहा कि भीड़ अप्रत्याशित थी और बीच की क्षमता सीमित थी। बहरहाल इस घटना ने राजनीतिक बहस को जन्म दिया है, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से आरोप और बचाव किए जा रहे हैं। इस घटना पर सवाल बेहद गहरे हैं, जहां सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक रिकॉर्ड बनाने की फिराक में अव्यवस्था से इतने लोगों की जान जोखिम में डालना सरकार आखिर कहां तक जस्टिफाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।